हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस एनसीईआरटी, जो आपकी कंप्लीट गाइड है फॉर सीटेट, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि क्लास थर्ड में क्या क्या पॉइंट्स और टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, और साथ ही साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ पेडोलॉजिकल पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास थर्ड में जो है आपका ईवीएस एनसीईआरटी में जो पहला यूनिट आता है उसमें फैमिली और फ्रेंड्स, जैसे कि ईवीएस की 6 थीम्स हैं, उसी पे बेसिकली हमारा जो है ये बनाया जाता है। तो पहला जो उसमें यूनिट 1 है आवर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ का चैप्टर है, जिसमें जो चीज़ें हैं यूनिट 1 में कवर उन्होंने टॉपिक्स की हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, केयरिंग, शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, टीम वर्क के बारे में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो आपका आता है सेकंड टॉपिक जो है वो है गोइंग टू मेला। मेला मतलब कि जैसे कि आपके कल्चर को प्रमोट किया गया है, कैसे फेयर्स लगते हैं हमारे शहर में, हमारे गांव में। और फिर आप जब मेला जाओगे अपने घर से तो ट्रांसपोर्ट मतलब इंटीग्रेटेड वे में उस चीज़ को पढ़ाया गया है कि अगर आप जाओगे तो कैसे जाओगे, तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे तो कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम मेले की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। तो फेस्टिवल्स की बात जब हम करेंगे तो हम उसमें नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। हम सारे फेस्टिवल्स जो हैं मिलजुल के बनाते हैं, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात होगी, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलिब्रेशंस की बात होगी। यानी कि आपके जब भी ईवीएस में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब भी पूछा जाए कि मतलब फेस्टिवल्स कैसे बनाते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में लिखा हो तो आप उस चीज़ को सही आंसर टिक करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो यूनिट 2 स्टार्ट होता है आपका, यूनिट 2 जो है आपका बेसिकली बात करता है लाइफ अराउंड अस के बारे में, जिसमें आप प्लांट्स के बारे में जानते हो, पार्ट्स ऑफ प्लांट, यूजेस ऑफ प्लांट्स का डिस्कशन किया गया है, प्लांट की केयर कैसे करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ क्या होता है, ये डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद आपका जो आता है पॉइंट वो ये आता है कि प्लांट्स, और जब प्लांट्स हैं तो एनिमल्स भी होंगे, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वो कैसे रहते हैं, और कैसे ये बायोडाइवर्सिटी हमारी मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक सामंजस्य बना के रखते हैं आपस में। तो उसका एक्टिविटी वेज में आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, इस तरीके से जो कहानियाँ फॉर्म में जो है दे रखा हुआ है। फिर लिविंग इन हार्मोनी के बारे में बात की गई है। लिविंग इन हार्मोनी में ये बताया गया है कि आप प्लांट्स और एनिमल्स की हमने बात की थी, तो यानी कि हमको केयर कैसे एनिमल्स का करना चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, काइंडनेस हमें लिविंग बींग्स की तरफ कैसे रखनी चाहिए, कि अपनी सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना चाहिए, एनवायरमेंटल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में बात हुई है। फिर यूनिट 3 जो है आपका गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचर ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। हमको सब पता है कि पानी हमने मैन मेड थिंग नहीं है, वो और नेचुरल वे में अवेलेबल है हमारे पास में। तो और खाना भी इसी तरीके से नेचर ही हमें प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे, जब खाने और पानी की बात आती है तो हम पर्सनल हाइजीन की भी बात करते हैं। तो इसी सारी चीज़ों को लेके जो है यूनिट 3 में डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें डिस्कशन हुआ है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ईवीएस और साइंस में बनेंगे फॉर पेपर 1 इन सीटेट और इन एनी टीचिंग एग्ज़ाम। फिर उसके बाद आपका यूनिट 4 में जो है थिंग्स अराउंड अस को लिया गया है, जिसमें दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स यानी नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में बात हुई है, मटेरियल्स अराउंड अस के बारे में बात हुई है, और कितने अलग अलग तरीके के हम मटेरियल्स को यूज़ करते हैं इस बारे में बात हुई है। फिर उसके बाद है मेकिंग थिंग्स, हम थिंग्स कैसे बनाते हैं, जैसे पॉटरी के बारे में बात हुई होगी, है ना, कि हैंडीक्राफ्ट्स कैसे बनते हैं, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग के बारे में बात हुई है। तो इन द सेम वे जब आपका जो है रिसाइकलिंग और रीयूजिंग की बात हो रही है तो आपके क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि क्या टीचर क्लास में बच्चों को जो बेस्ट वे ऑफ टीचिंग वाटर साइकिल इज़ व्हाट, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हों, क्या से उसमें हो कि बेस्ट मटेरियल से आप टीचर जो है बच्चों को कहती है कि आप बनाइए, एक मॉडल बनाइए। तो जो चीज़
इन पॉइंट्स को लेके कंसीडर किया जा रहा होगा, वही आपका बेस्ट आंसर होगा। फिर टेकिंग की, अब वेस्टेज की बात हुई है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है, तो वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से प्रॉपर हम डिस्पोज करेंगे, तो ब्लू, ग्रीन और रेड आपका डस्टबिन के बारे में भी इसमें बात हुई है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं डिस्कस हुए हैं हमारे किसमें, हमारे जो भी हमारा जो EVS का जो नई बुक इशू हुई है, ये उस हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें किए हैं, आंसर भी मैंने मेंशन किया है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, EVS एट द प्राइमरी लेवल मेनली एम्स टू वॉट, डेवलप रोड लर्निंग मतलब कि बच्चों को सिर्फ रटा देना, रटाफिकेशन नहीं, डेवलप ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बोला पेडालॉजिकल में ऑब्जर्वेशन एक पॉजिटिव वे में यूज़ होता है, यानी ये बेस्ट ऑप्शन है। और उसी के आगे आपका है एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रिपेयर स्टूडेंट ओनली फॉर एग्जाम्स, ये तो पहले ही आपका लग रहा है कि एकदम ऐसा क्वेश्चन है। टीच ओनली ऑप्शन है, टीच ओनली साइंटिफिक फैक्ट्स, सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ा देना बोला है, टीच बोला है, एक्सप्लोर नहीं बोला है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसमें बी होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। विच टीचिंग मैथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू क्लास 3rd। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिक्टेट कर देना जो आपका आंसर ऑप्शन बी है, लेक्चर मेथड से, ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल प्लांट्स एंड डिस्कशन। देखिए, इसमें ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात जहाँ हो रही है, यानी कि वही आपका बेस्ट आंसर होगा। मेमोराइजेशन मतलब सिर्फ याद कर लेना, यानी कि वो आंसर आपका ठीक नहीं है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग इन EVS। कॉपिंग नोट्स फ्रॉम द बोर्ड मतलब कि बोर्ड से सिर्फ कॉपी में उतार लेना, विजिटिंग अ गार्डन एंड ऑब्जर्विंग प्लांट्स को ऑब्जर्व करना गार्डन में विजिट करके, मेमोराइज डेफिनेशंस, जो डेफिनेशंस हैं उनको मेमोराइज कर लेना, और रीडिंग ओनली द टेक्स्ट, तो ये नहीं आपका है सही ऑप्शन। आपका सही आंसर आएगा जहाँ पे फील्ड विजिट को प्रमोट किया गया है, जैसा हमने पहले ही शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, और आपका ऑब्जर्विंग प्लांट्स, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कशन हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेन्यूएबल नेचुरल सोर्स। रेन्यूएबल नेचुरल सोर्स कौन सा है? ठीक है, तो कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है या नेचुरल गैस है। तो हमारा वाटर ही हमारा नेचुरली आपका अवेलेबल होता है, तो वाटर ही नेचुरली तो आपका सारा ही अवेलेबल, लेकिन ये रेन्यूएबल है। ठीक है, रेन्यूएबल नेचुरल सोर्स है, तो इसलिए आपका यूज़ इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। जो हमने पढ़ा है ना कि जो रिसोर्सेज होते हैं, एक रेन्यूएबल होता है, एक नॉन रेन्यूएबल होता है, तो रेन्यूएबल में हमारा वाटर ऑप्शन आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं, ऐसे सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पुट इन द ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन में हम क्या डालेंगे? प्लास्टिक डालेंगे, ग्लास डालेंगे, या वेजिटेबल पील्स डालेंगे, या मेटल कैन डालेंगे। तो ये हमारा जो है आपका ग्रीन वाला जो होता है वो आपका होता है किस चीज़ के लिए? गीली उसके लिए। तो पील्स हमारे ऑलमोस्ट आपकी वही होती हैं, तो वेजिटेबल पील्स आप उसमें ही डालेंगे, ग्रीन यानी वेजिटेबल्स ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 6 हो याद नहीं कर सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो। जब आप टीचर हो तो आपको भी याद नहीं करना है, समझना है। आई वॉन्ट टू से डैट। 6 आपका हो गया, विच स्किल इज़ डेवलप्ड व्हेन चिल्ड्रन क्लासीफाई लीव्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। शेप्स के थ्रू अगर बच्चे किसी भी लीव्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? मेमोराइजेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो याद नहीं कर रहे हैं। इसमें वो क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स हो नहीं रही है, कोई चीज़ ट्रांसलेशन भी नहीं कर रहे हैं, वो क्लासीफाई कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंट कैटेगरी में, यानी कि स्क्वायर शेप में क्या है, राउंड शेप में क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। फिर आपका आता है, वाई आर फील्ड विजिट्स इम्पॉर्टेंट इन EVS। तो ऑप्शन आपका आएगा, टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली। फटाफट बच्चों को फील्ड में घुमा दिया और सिलेबस कंप्लीट कर दिया, कुछ लिखवाना नहीं है इसलिए। नहीं, टू प्रमोट रियल लाइफ
लर्निंग एक्सपीरियंसेस, चलो आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू रिड्यूस क्लासरूम टीचिंग, मतलब क्लासरूम टीचिंग ना करवानी पड़े, बच्चों को लाइन बनवाई और लेके गए गार्डन में और वहीं बैठा दिया, दिखा दिया, इसलिए नहीं। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, नहीं। तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस जहाँ आ जाए वही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फिर है विच असेसमेंट टूल इज़ मोस्ट सुटेबल इन ईवीएस, ईवीएस में सबसे ज़्यादा कौन सा जो असेसमेंट टूल है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम ले लेना, ओरल एग्ज़ाम ले लेना या ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेना, नहीं। कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये ही आपका है बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप बच्चे को, हो सकता है कि जिस बच्चे ने आपका पहले असेसमेंट में सही ना लिया हो और बाद में आपकी रेमेडियल टीचिंग के बाद वो अच्छा रिस्पॉन्स देने लग जाए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी होगा सही। द प्रिंसिपल ऑफ नोन टू अननोन मीन्स, जानने से अनजान तक जाने का क्या मतलब, प्रिंसिपल को क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि जब बच्चे को जो पता है पहले वो दिखाकर और उसको नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट बताना। टीच डिफ़िकल्ट टॉपिक फर्स्ट, मतलब बच्चे को सबसे पहले डिफ़िकल्ट पढ़ा दो, मतलब उसको आर्किमिडीज़ का लॉ पहले पढ़ा डालो, इसलिए नहीं। स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, बच्चों ने जो पहले एक्सपीरियंस किया, यानी आप बच्चे को अगर मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ा रहे हो तो आप जो है पहले 2 एप्पल्स ला के दिखाओ या जो भी अवेलेबल रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है ला के दिखाओगे और फिर उसके बाद कहोगे ये काउंट करवाओगे, ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों मिला के क्या हुआ, और फिर एडिशन इंट्रोड्यूस करोगे, इस तरीके से पढ़ाओगे। उनकी प्रायर नॉलेज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। हाँ, ये इग्नोर वर्ड तो बच्चों को इग्नोर करने वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा। फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है बच्चे को बस याद करा दो कि 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा जो होता है बस पढ़ा दिया, वो ही नहीं होगा, नहीं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमें पढ़ना है, जो जानना है और टिक करना है, वो है ऑप्शन नंबर बी। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 10th क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू टीच वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन को कौन सा बेस्ट वे होता है पढ़ाने का। तो स्टूडेंट्स को हमने कहा कि स्लोगन याद कर लो, बस वही हो गया, डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस वाटर सेविंग हैबिट्स, उनको डेमोन्स्ट्रेट कराएं और बताएं कि वाटर सेविंग हैबिट्स कैसे होती हैं, कोई सॉन्ग्स के थ्रू। हाँ, स्लोगन राइटिंग आप उनसे करवा सकते हो, कॉमिक स्ट्रिप आप उनसे बनवा सकते हो, ठीक है। गिव होमवर्क, मतलब मेमोराइज करके कुछ भी अगर आ गया पेपर में तो समझो वो गलत ऑप्शन है, पहले ही उसे एक्सक्लूड कर देना है। गिव होमवर्क ओनली, सिर्फ होमवर्क दे दिया, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या बच्चे ने किया, वो चीज़ आपका नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है आपका आया लास्ट ऑप्शन है कंडक्ट ओनली रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट ले लिया, नहीं, वो भी आंसर आपका सही नहीं है। आपने बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट किया और उसको कुछ हैबिट्स बताएं कि कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं और उनसे कुछ नए तरीके पूछे हमने, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। तो फिर उसके बाद ये कौन सी जो है हमारी पेडोलॉजिकल अप्रोच जो है इसमें आपकी ली गई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेडोलॉजिकल पॉइंट्स जो हैं उसमें ये हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस जो है इसमें डिस्कस हुए हैं, वो आपका आएगा कि डेवलप क्यूरियोसिटी अबाउट द एनवायरनमेंट, इसमें आपको एनवायरनमेंट के प्रति डेवलप करनी है क्यूरियोसिटी, एनकरेज करना है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चों में आपको कनेक्ट करना है क्लासरूम लर्निंग को विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। मतलब ये सारे पॉइंट्स जिस ऑप्शन में आपको दिख गए तो समझ लो कि वही करेक्ट है, ठीक है। प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप वैल्यूज़ लाइक एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की जहाँ बात हो रही हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। एम्पैथी क्या होता है कि जब आप किसी बच्चे की जो समस्या है उसको उसकी जगह रख के आप
समझो, ये नहीं कि बस हाँ किसी बच्चे को चोट लग गई तो अच्छा, हाँ वो होती है सिंपैथी दिखाना, और एक उसको उस तरीके की रेमेडी देना, ये समझते हुए समानुभूति का अनुभव करते हुए आपको जब आप कोई रेमेडियल देते हो तो वो एम्पैथी कहलाती है। कॉपरेशन की बात जहाँ हो रही हो और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जहाँ पे हो रही हो जिस ऑप्शन में, वही आपका पेडोलॉजिकल अप्रोच सही होता है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस टीचिंग, जो इसमें डिस्कस होगा ईवीएस में, कि बच्चे को हमेशा जो जानकारी है उस जानकारी को पहले डिस्कस करते हुए उस जानकारी का इंट्रोडक्शन देना जो उसे नहीं पता हो। ठीक है, जैसे वाटर सोर्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पता है कि पानी क्या है, पानी हमारे घर में हम पीते हैं, हमारे डेली लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको छोटे बच्चे को ये नहीं पता होगा कि कितने सोर्सेज ऑफ वाटर है, पानी आता कहाँ से है, क्या क्या वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में उसे जानकारी नहीं होगी। तो आपको पहले वाटर डिस्कस करते हुए फिर आपको अननोन चीज़ जो उसके लिए नई चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। बच्चे को देखिए काउंटिंग आती है कि काउंट कैसे करते हैं। कोई छोटा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता हो लेकिन वो ये एक एप्पल है, एक टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी है, वो काउंट कर लेता है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको एक स्कूल में जाने के बाद तभी समझ में आता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है। बड़ी क्लास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो कंक्रीट हुआ कि जो बच्चा रियल लाइफ से समझ ले, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो फॉर्मूलाज डिराइव किए गए हैं उसको समझ के उसको सॉल्व करना, वो आपका हो गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। लर्निंग बाय डूइंग क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है कि आप करते हुए सीखेंगे। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चे को कुछ सिंपल चीज़ पढ़ा के फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना, मतलब बच्चे को आपने प्लांट्स दिखाया और फिर उसके बाद आपने फोटोसिंथेसिस की, आपने केमिकल इक्वेशन सिखा दी। फिर उसके बाद आपका आया लोकल टू ग्लोबल। पहले बच्चे को लोकल चीज़ आप बताओ, समझाओ, फिर ग्लोबलाइजेशन पे ले जाओ, मतलब छोटी चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए फिर आप ग्लोबल पे उसे लेके जाइए। जो भी एजुकेशन होगी आपकी चाइल्ड को समझते हुए चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, कि चाइल्ड कैसे समझ रहा है उस आधार पे होनी चाहिए। फिर आपकी क्या आती है इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, फील्ड विजिट्स, प्रोजेक्ट वर्क, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ग्रुप वर्क, इस सब की जहाँ बात हो रही है तो समझ लीजिए कि वही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सब बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्टोरी टेलिंग में भी बच्चे जो हैं इन्वॉल्व होंगे पूरी तरीके से, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी मैथडोलॉजीज़ जहाँ पे दिखाई जा रही होंगी वही होगा बेस्ट ऑप्शन। लर्निंग रिसोर्सेज जो टीचर के कौन कौन से हो रहे हो, मान लो किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया है टीचर ने, पिक्चर का यूज़ किया है, चार्ट पेपर का यूज़ किया है, यानी कि वो बेस्ट ऑप्शन है। लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, अगर प्लांट्स के बारे में आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को लीव्स से कोलाज बनवाओ आप। फ्लावर पेंटिंग, फ्लावर के पेटल से आप कुछ बनवा सकते हो। सीड्स से भी आप पेंटिंग करवा सकते हो कि आपने पूरा फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर आउटलाइन बना दी और सीड्स दे दिए बच्चों को, बच्चे उसे टच करेंगे, उसके टेक्सचर को फील करेंगे और फिर उसमें पेस्टिंग करके आप उनसे कोलाज बनवा सकते हो। फिर मैप्स, अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो जो आपका जोग्राफिकल चीज़ को मेंशन कर रहा है तो आप मैप्स, ग्लोब्स और मॉडल्स का यूज़ करोगे, पपेट्स का यूज़ करोगे। वीडियोस, ऐसी चीज़ें हैं, मान लो आपको झरने के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो आप झरने पे तो नहीं लेके जा सकते हो। मान लो कि आप लखनऊ में बैठे हो और आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ाना है तो उस समय आप बच्चों को माउंटेन्स पे लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो, आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो, है ना। तो उससे बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आप एनिमल्स पढ़ा रहे हो, उसमें लॉयन के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप लॉयन के पास ले जाके बच्चे को तो नहीं खड़ा कर सकते हो ना। तो आप क्या करोगे, आप बच्चे को लॉयन की आवाज़ सुनवा सकते हो, लॉयन की कोई पिक्चर दिखा सकते हो, या रोल प्ले करा सकते हो, पपेट स्टोरी करा सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू।
असेसमेंट का जो बेस्ट ऑप्शन होता है ईवीएस में, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व कर सकती है, एक क्वेश्चनियर आप प्रिपेयर कर सकते हो, उस बेसिस पे आप हर बच्चे के ग्रुप को क्या कर सकते हो, उस ग्रुप में जा सकते हो और डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। पोर्टफोलियो, क्विज एंड प्रोजेक्ट्स, पीयर असेसमेंट, बच्चों को आप असेस करने की जगह 2 बच्चों का ग्रुप बना के आप उनसे असेसमेंट करा सकते हो। आपने कुछ क्वेश्चंस दिए, बच्चों ने आंसर दिया और आपस में ही उन्हें आपने बोल दिया कि पहला बच्चा जो ए बच्चा जो है बी की कॉपी चेक करेगा, बी बच्चा जो है ए की कॉपी चेक करेगा, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, एक पीयर ग्रुप में कैसे काम करते हैं वो भी बात आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, बीइंग अ मोटिवेटर, गाइड और फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए। बच्चा को आपने शेप दे दिया, बच्चे से कह दिया कि इससे कुछ भी बनाओ, आप गाइड नहीं करोगे कि आप ये शेप दिए अब इसे मुझे बिल्ली ही बना के तुम दिखाओगे, नहीं। बच्चे को हर ग्रुप को आपने शेप्स रंगोमेट्रिक किट दे दी और उसके बाद आपने बच्चे से कह दिया कि आप जो है इससे कोई भी एनिमल मुझे बना के दिखाओ। ठीक है, उसमें कुछ बच्चे होंगे जो एनिमल छोड़ के वो कुछ और बनाएंगे, टॉपिक एनिमल चल रहा है वो कुछ और भी बनाएंगे, तो उनको पहले वो बनाने दो, फिर उससे आप गाइड करते हुए उसे एनिमल पे लेके आओ। ठीक है, फिर अब बच्चों में क्वेश्चनिंग को एनकरेज करो, बच्चे क्वेश्चन पूछें। इंक्लूसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, मतलब बच्चे हर तरीके के बच्चे, चाहे वो फाइनेंशली फिज़िकली डिसेबल्ड हों, ठीक है, या कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन उनके साथ में एक समानुभूति का एहसास उन्हें क्लासरूम में होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो उनको भी आपको साथ लेके ही चलना है। बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही आपको क्लासरूम टीचिंग को करना है। ठीक है, लर्नर्स का रोल इसमें क्या क्या होता है, ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन को आस्क करना, डिस्कस करना, आइडियाज़ को पार्टिसिपेट करना एक्टिविटीज़ में, और कोलैबोरेटिवली वर्क करना टीम में। स्किल्स क्या क्या डेवलप होती हैं, स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं कौन कौन सी, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती हैं। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिएटिविटी आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, कॉपरेशन बढ़ता है बच्चों में, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर पॉजिटिव वे में किसी भी ऑप्शन में लिखे हुए हैं जिसमें नॉट नहीं लगा है, डू नॉट ऑब्जर्व, तो अगर जहाँ डू नॉट ऑब्जर्व आ गया यानी वो ऑप्शन सही नहीं है। और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, है ना, जो पॉजिटिव वे में ही लाइनर्स लिखे कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्व करें, यानी कि वही आंसर आपका सही होता है। वैल्यूज़ क्या क्या आपकी जो डेवलप होती हैं, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, क्लीनिनेस को प्रमोट करना, एम्पैथी को जानना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना, कॉपरेशन को जानना। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमारे भारत में अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, अलग अलग तरीके के पौधे हैं, तो इस डाइवर्सिटी को समझना और उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में जानना। ठीक है, तो क्लासरूम एक्टिविटीज़ का क्या क्या डिस्कशन हो सकता है, नेचर वॉक, सीड जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन एक्टिविटी आप करा सकते हो, वाटर सेविंग कैंपेन करा सकते हो, फैमिली ट्री प्रिपरेशन करा सकते हो, हेल्दी फूड चार्ट, पोस्टर मेकिंग, रिसाइकलिंग क्राफ्ट्स, कुछ भी करा सकते हो। और ऐसे हर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी एक्टिविटी आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने ये ईवीएस के टॉपिक्स पढ़ लिए, ये सिर्फ क्लास 3rd के हैं, क्लास 4th के भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो मतलब समझिए कि आपके नंबर पक्के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।